Now we'll discuss some entries. When machinery is purchased and direct expenses on machinery is paid, तो एंट्री पास करी जाती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और वेंडर. वेंडर वो पर्सन होता है जिससे हमने उधारी पे मशीनरी खरीदी हो सकती है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने पे किए होते हैं मशीनरी की परचेज पे, उसकी एंट्री भी सेम ही होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ये एंट्री तभी पास करी जाती है जब मशीनरी पे करी गई हो. दोबारा ये एंट्री रिपीट तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि न्यू मशीनरी नहीं परचेज करी गई. ठीक है जी. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, दिस इज द एंट्री ऑफ डेप्रीसिएशन जो हम मशीनरी पे चार्ज करते हैं. ये एंट्री हर साल पास करी जाती है 31 मार्च को जब मशीनरी पे डेप्रीसिएशन चार्ज करनी हो, और उसी डेप्रीसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन करके. ये दो एंट्रीज जो हैं वो हर साल पास की जाती है ईयर एंड में 31 मार्च को, ताकि मशीनरी पे डेप्रीसिएशन चार्ज की जा सके. क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2015 को हमने फर्नीचर खरीदा है 55,000 रुपीज़ का, और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 साल है, और जो आफ्टर दैट इट विल बी सोल्ड फॉर 5,000, यानी कि ये उसकी स्क्रैप वैल्यू हो सकती है. उसके बाद एडिशंस मेड 1 अप्रैल 2016 को और 1 अक्टूबर 2018 को हमने दो और फर्नीचर खरीदे हैं 9,500 और 8,400 की. रेजिडुअल वैल्यू गिवन है दोनों की 500 और 400. फर्नीचर अकाउंट बनाना है हमने 4 साल का इफ़ डेप्रीसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है जी. देखिए 55,000 का 1 अप्रैल को हमने मशीनरी फर्नीचर खरीदा था, तो उसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है जी. तो फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे हैं. सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट 55,000. एक बात आप ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस पे किया गया होता तो वो 55,000 में प्लस करके लिखना था आपने यहाँ पे. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने मशीनरी खरीदी है 4 लाख रुपए की और 50,000 इसकी इंस्टॉलेशन पे किए गए हैं, तो यहाँ पे 4,50,000 आएगा, जो वैल्यू यहाँ पे 55,000 जैसे मैंने लिखी है. उसके बाद 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है आपने. 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 को हमारा ईयर एंड होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है हमने. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ. कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो फर्स्ट मशीनरी आपने खरीदी है उसकी कॉस्ट है 55,000 रुपीज़. उसके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और 5,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो आपकी फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन आ जाती है 5,000 रुपीज़, जो हर साल आपने उसमें से माइनस करनी है. तो 31 मार्च 2016 को आप फर्स्ट डेप्रिसिएशन माइनस करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके. एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़. उसके बाद बैलेंस कैरेट डाउन 50,000 टोटल करेंगे आप, और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे 1 अप्रैल 2016 को. ठीक है जी. 1 अप्रैल 2016 को ही आपने नई मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू है 9,500 रुपीज़, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट. अब आपके पास दो मशीनें हो गई हैं. ये 9,500 वाली जो मशीन है उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 500 रुपीज़ है, और एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल ही है उसकी भी, तो 900 रुपये उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगा. नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2017 को जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे पास दो मशीनें होने की वजह से हमें दो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी. मशीन फर्स्ट की 5,000 ही रहेगी, वी आर फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल एक ही अमाउंट डेप्रिसिएशन की लगेगी. और मशीन सेकंड की जो हमने कैलकुलेट की है वर्किंग नोट में वो है 900 रुपये. ठीक है जी. तो टोटल डेप्रिसिएशन होगी 5,900 रुपीज़. उसके बाद हम बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे जो 53,600 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड के टोटल में से ये डेप्रिसिएशन माइनस करके 53,600 इज द बैलेंस वैल्यू. मशीन वाइज भी हम वैल्यू लिख देंगे. फर्स्ट मशीन स्टार्टिंग में 50,000 रुपये की थी, उसमें से 5,000 डेप्रिसिएशन निकाल के बच गई वो 45,000 रुपीज़ की. सेकंड मशीन 9,500 की थी, ईयर के स्टार्टिंग में 900 माइनस करके उसकी वैल्यू बच गई 8,600 रुपीज़. ये वैल्यूज हम नेक्स्ट ईयर में लेके आ जाएंगे 1 अप्रैल 2017 को. दो मशीनें हमारे पास, इस साल कोई भी मशीन नहीं खरीदी गई है तो सिंपली हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 31 मार्च 2018 को. दोनों मशीनों की फिर से 5,000 और 900 डेप्रिसिएशन लगेगी, माइनस करके ये उनकी वैल्यूज बच जाएंगी. 45,000 स्टार्टिंग में था, 5,000 माइनस करके 40,000 बैलेंस बच जाएगा. 8600 जो था स्टार्टिंग में वैल्यू थी उसमें से 900 माइनस करके द बैलेंस विल बी 7,700. टोटल इज 47,700. दोनों साइड का टोटल करके आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लोगे. 1 अप्रैल 2018 को ये दोनों मशीनों की वैल्यू ये हो जाएगी. देखिए 1 अक्टूबर 2018 को आपने थर्ड मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू है 8,400 रुपये, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे. उसके बाद 31 मार्च 2019 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. अब आपके पास तीन मशीनें हैं. थर्ड मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो 8,400 में से 400 स्क्रैप वैल्यू माइनस करके और 10 से डिवाइड करके 800 रुपीज़ आ जाएगी. यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाएगी 31 मार्च 2019 को, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट मशीनरी विल बी 5,000, सेकंड विल बी 900. थर्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 800 नहीं आएगी, 400 आएगी. क्यों?
देखिए मशीनरी हमने परचेज करी है 1 अक्टूबर 2018 को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब एंड मार्च 6 महीने के लिए यूज़ करी है, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की लगेगी। फुल ईयर की डेप्रिसिएशन इज 800, तो हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन इज 400, तो यहाँ पे 6300 टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीन की स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में वैल्यू थी 40,000 और दूसरी की थी 7,700, उन दोनों में से डेप्रिसिएशन माइनस करके 35,000 और 6,800 रह जाएगा। थर्ड मशीनरी जब हमने परचेज की थी उसकी वैल्यू थी 8,400, उसमें से 400 डेप्रिसिएशन के माइनस करके हमारे पास 8,000 आ जाएगी और ये हमारा फोर्थ ईयर का बैलेंस आ जाएगा 49,800। यू कैन चेक द आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन यू विल कंप्लीट 1 to 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।